आज हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इस स्कीम में महीने का 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और क्योंकि यह स्कीम सरकारी योजना है, तो आप इस पर 30% टैक्स भी बचा सकते हैं। सोचिए, साल का 50,000 इन्वेस्ट करके आप 30% टैक्स बचा सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपये तक। यह सुनकर आप ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। एनपीएस स्कीम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बातें बताऊंगा जो शायद ही आप पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहले एनपीएस में लोगों को करना बात करते हैं, क्योंकि यह एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें 60 साल के बाद पेमेंट होता है, जिससे मैंने पहले बात बताया है, आपको लमसम अमाउंट में 60% मिलता है और 40% को एनुअल इनकम के फॉर्म में मिलता है। अगर आपको पहले लमसम अमाउंट विड्रॉल करना है तो आप उसका 20% विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी 80% को आपको 20 से 25 साल की एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आपका पैसा एक तरह से लॉक हो जाता है और आप उसे तुरंत नहीं निकाल सकते। अब एनपीएस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। एनपीएस का अच्छा हिस्सा यह है कि यह म्यूचुअल फंड और पैसिव फंड जैसे निफ्टी 50, निफ्टी इंडेक्स और आरटी फंड्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर रिटर्न ऑफर करता है। इसका एक्सपेंस बहुत कम है, सिर्फ 0.1%, और ट्रांजैक्शन के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। इस परफॉर्मेंस में एनपीएस फंड इंडेक्स फंड से बेहतर है। एनपीएस इक्विटी फंड्स ने पिछले 5 साल में 13 से 14% का रिटर्न दिया है, जो कि सिमिलर डाटा के मुकाबले थोड़ा स्टेबल है। रिटर्न्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, जो एक कंपोनेंट है जो बना रहता है, ताकि आपको मिलने वाले रिटर्न 13 से 15% से कम होंगे। एनपीएस के शुरू होने के बाद से इसने एवरेज 10% के आसपास रिटर्न दिया है। जैसे मैंने पहले बताया, 60 साल के बाद आपको 60% लमसम अमाउंट और 40% एन्युटी इनकम के फॉर्म में मिलता है। मतलब 40% अमाउंट आपको रेगुलर मंथली इनकम के फॉर्म में मिलता है। यहाँ याद रखने ज़रूर है कि क्योंकि यह एक एन्युटी प्लान है, आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बात बताया है कि अगर आपको कोई भी प्लान किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो बेसिकली आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदना पड़ेगा, जिसका मंथली
प्रीमियम आपकी इनकम से कट किया जाएगा। आपकी ओपिनियन के साथ आप इस डॉक्टर्स मार्क्स की तरह ले सकते हैं, जहां मार्केट में बहुत अच्छे प्लान्स उपलब्ध हैं जिनसे आप एक मंथली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लंबी टर्म की प्लानिंग के लिए आपको एनपीएस और यूलिप के ऑप्शन में देखना चाहिए। एनपीएस और यूलिप के साथ आगे देखते हैं और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आइडियल बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं जिसे कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP कहते हैं, जहां थोड़ा बेहतर रिटर्न्स और बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। आशा है कि अंतिम कदम आपको बेहतर ऑप्शंस देगा, लेकिन इस सब के साथ आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं और एनपीएस के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है जिसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, जहां आपको बेहतर रिटर्न्स और प्लान्स की उम्मीद है, और एनपीएस के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है जिससे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आपको बेहतर रिटर्न्स और प्लान की उम्मीद है।